कुमार स्वप्निल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं कुमार हृदय, आपका मित्र, आपका शुभ चिंतन। साथियों, इन दिनों जितने एपिसोड हमारे चैनल पे आ रहे हैं उन सबको आपने बहुत सराहा है, बहुत प्यार दे रहे हैं। सबसे पहले उन सब के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, हाँ, ये भी बता रहा हूं कि जो लोग भी हमें अच्छे सुझाव दे रहे हैं उनका नाम भी हम एपिसोड में ले रहे हैं। और मैं चाहता हूं हमारे दर्शक अपने विचार रखें कि वो हमें किस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। साथियों, इस बार बलिया से श्री प्रेम कुमार जी, गाजीपुर से अनिरुद्ध राय और लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई मनोज जी ने कहा कि बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, लगातार दर्शन और पूजन करते हैं, परंतु परमात्मा उनकी सुनता नहीं है। ऐसा क्यों? साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमात्मा बहुत बड़ा दयालु है। और सनातन एक धर्म नहीं, सनातन एक संस्कृति है, सनातन जीवन मूल्य है। अगर हम सनातन को ही समझने का प्रयास करें तो शायद परमात्मा हमारे साथ होगा। मित्रों, बहुत सारे लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, उसमें बुजुर्ग तो ज्यादा संख्या में जाते हैं। हमारे नौजवान बच्चे और बेटियां भी मंदिर जा रही हैं। मैं दो चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मंदिर जाते हैं तो मन से भी मंदिर में रहिए। आपका पहनावा ऐसा होना चाहिए, बहुत ढीला ढाला होना चाहिए। कोई फैशनेबल पहनावा पहन के अगर आप मंदिर जाते हैं तो शायद वो मंदिर जाना नहीं बल्कि वो पर्यटन हो जाता है। आप जब भी मंदिर जाइए, मंदिर में दो तीन चीजों का ध्यान अवश्य रखिए। सनातन से जुड़े जो लोग जो मंदिर जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, खासकर बच्चियों से कहना चाहता हूं कि अगर वो मंदिर जाएं तो उनके सर पर दुपट्टा जरूर होना चाहिए। और बहुत ही ऐसा कपड़ा पहन के जाइए, बहुत ढीला ढाला कपड़ा, वो आपको बहुत उसमें आराम महसूस हो, क्योंकि वहां फैशन प्रतियोगिता नहीं हो रही है। आप ईश्वर से कुछ कहने जा रहे हैं, आप ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं, उस परमात्मा से जुड़ने जा रहे हैं जो आपको जीवन दिया है। तो इसलिए आप पूरी तरह सात्विक मन से जाएं। मंदिर में बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं आप मंदिर में जाके आंख बंद कर लेते हैं, कहते हैं मैं दर्शन को आया था। अगर दर्शन को आप आए थे और आंख बंद कर लिए तो दर्शन किसका किए? मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, जब भी मंदिर जाएं और भगवान की प्रतिमा के समक्ष आए तो आपके दोनों नेत्र खुले होने चाहिए। जब आप खुले नेत्रों से प्रभु को देखते हैं तब आपके दर्शन करने का महत्व पूरा होता है। और आप नजरें झुका के जब अपनी बात उनसे रखते हैं तो शायद परमात्मा सबसे पहले सुन लेते हैं। और आप जाके स्वयं आंख बंद कर लेंगे तो यह तो एकदम विपरीत हो गया ना कि आप दर्शन को आए और आपने ही आंख बंद कर लिया। ठीक है, प्रभु आपको देख रहे हैं, लेकिन प्रभु के सामने अगर आपकी आंखें बंद हैं तो प्रभु आपको क्या समझाएंगे? इसलिए जब भी मंदिर जाएं, प्रभु के दर्शन में जाएं तो आंखें पूरी तरह खोल के जाएं, सात्विक मन से जाएं। और मंदिर में दर्शन करके निकलते समय कुछ क्षण अवश्य बैठ जाएं, बैठकर चिंतन करें, मनन करें। अपने आराध्य जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिनसे भी आपका स्नेह, जिनको आप भी प्यार आपको मिल रहा है, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। उन्होंने यह जीवन दिया है, अच्छा जीवन दिया है। सनातन धर्म में जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी हमारे पूजन के करने के कर्म कांड हैं, सबके वैज्ञानिक प्रभाव भी हैं। यह केवल मनोगढ़ंत कहानियां नहीं है। इसलिए साथियों, जब भी मंदिर जाइए, आपके वस्त्र, पूरा ध्यान रखिए कि आपका वस्त्र कैसा है। वस्त्र, विशेषकर काला कपड़ा पहन के आप मंदिर में प्रवेश न करें। काला कपड़ा सनातन मंदिरों में वर्जित माना जाता है। केवल शनि देव की पूजा के लिए ही काला कपड़ा माना जाता है। अन्य शेष दिन आप काला कपड़ा पहन के मंदिर कदापि न जाए। और बच्चियां अगर मंदिर जा रही हैं तो उनके सर ढके होने जरूर चाहिए। बुजुर्ग अगर जा रहे हैं और बुजुर्ग माताएं जा रही हैं तो वहां बैठ के एक दूसरे की शिकायत निंदा न करें। आप जितना भी समय है ईश्वर की शरण में लगाइए। आप इन अगर बातों का ध्यान रखते हैं तो आज ही गांठ बांध लीजिए, ईश्वर आपकी तुरंत सुनेगा। प्रभु बहुत दयालु हैं, आपकी ढेर सारी गलतियों को वो क्षमा भी करते हैं। लेकिन अगर उनकी शरण में जाइए तो आपका मन भी निश्चल होना चाहिए। आप एक बच्चे की तरह जाइए, एक छोटे बच्चे की तरह अपनी बात रखिए और आप परमात्मा से कहिए कि हे परमात्मा, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप देखिए, उसका तुरंत लाभ मिलेगा आपको। परमात्मा तो बहुत बड़ा दयालु है। और सनातन साथियों, मैं सभी लोगों से कह रहा हूं, आप हफ्ता में एक दिन मंदिर जाना अवश्य सुनिश्चित कीजिए। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए मंदिर जाने का। मंदिर जाने से आपकी मानसिक, आर्थिक, दोनों तरह की चिंताओं का समाधान हो सकता है। और मंदिर हमारे ऐसे स्थान होते हैं जहां बहुत शांति मिलती है, जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए प्रत्येक सप्ताह में मंदिर जाना सुनिश्चित करें और जिस भी भगवान को मानते हैं उनका मन से पूजन करें, उनके सामने दिखावा न करें, क्योंकि भगवान को आपके भेंट से मतलब नहीं है।
आप क्या चढ़ाते हैं भगवान उस पर डिपेंड नहीं करता, आपका भाव क्या है, भगवान उस भाव के भूखे हैं। इसलिए मित्रों, जब भी मंदिर जाएं, परमात्मा के सामने जब हो तो आपका नेत्र खुले हो, हाथ जुड़े हुए हो, आवाज धीमी हो और आप अपनी पूरी बात कहें, क्योंकि हमारा ईश्वर बहरा नहीं है, हमारा ईश्वर मन की बातें जान लेता है। इसलिए बहुत ही धीमे स्वर में आप अपनी बात रखें। शेष जय श्री राम। मिलते हैं नए एपिसोड में नए विचारों।